और कानपुर ट्रेन कांड से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता दें, एटीएस इस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। एटीएस की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। टीम ने साजिश के सबूत भी वहां से इकट्ठा किए हैं। तो घटनास्थल पर इस वक्त एटीएस की टीम 1 दर्जन संदिग्धों से भी उन्हें हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। तो कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन को सिलेंडर और बारूद से उड़ाने की साजिश का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 2 हिस्ट्री शीटर को भी गिरफ्तार किया है। एटीएस भी अब इस मामले की तफ्तीश में जुट गई है और यह पता लगाने की कोशिश हो रही है कि आखिर इस मामले का मास्टरमाइंड है कौन। रेल ट्रैक के पास सिलेंडर, बोतल में पेट्रोल, और झोले में बारूद के साथ माचिस। ये वो संदिग्ध सामान है जिसे पुलिस ने उस जगह से जब्त किया जहां रविवार की रात ट्रेन को डीरेल करने की साजिश रची गई। सवाल ये है कि क्या ट्रेन को उड़ाने की साजिश के तहत यहाँ पर इस सिलेंडर को लाया गया था? क्या ट्रेन को निशाना बनाने के लिए बारूद और पेट्रोल रखा गया था? यूपी पुलिस इस मामले को काफी गंभीरता से ले रही है और आतंकी हमले के एंगल से घटना की जांच कर रही है। एक पॉसिबल डिरेलमेंट का प्रयास किया गया कालिंदी एक्सप्रेस को, और हम लोग सभी पहलू पे इसको देख रहे हैं। जिला पुलिस भी इस पे कार्यरत है और हम लोग अपने एटीएस से भी अलग से टीम हमारी इस पे कार्यरत। सभी पहलू पे हम लोग विचार कर रहे हैं और पुराने घटनाओं के साथ भी इसको जोड़ के देखेंगे। जैसे कोई बात सामने आएगी आपके सामने रखेंगे। पुलिस ने ट्रेन को डीरेल करने की साजिश के मामले में कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है। ये उन्हीं की तस्वीर है। पुलिस ने उस दुकान का भी पता लगा लिया जिसके झोले में पेट्रोल और बारूद मिला है। पुलिस सूत्रों की माने तो झोला कन्नौज के झिबरा मऊ की दुकान का है। पुलिस अब सीसीटीवी की मदद से जानकारी जुटाने में लगी है। घटना रविवार की रात 8:30 बजे की है, जब कानपुर के पास कालिंदी एक्सप्रेस बर्राजपुर स्टेशन से आगे बढ़ी तो लोको पायलट को इंजन से भारी चीज के टकराने की आवाज सुनाई दी। ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोकी और जानकारी आगे बढ़ाई। तभी ड्राइवर को जो है वो ट्रैक पे एक सिलेंडर दिखा और उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाया। उससे संभवतः टकरा करके सिलेंडर जो है वो साइड में गिर गया और इसके बाद जो है वो ट्रेन काफ़ी देर तक रुकी रही। फिर आरपीएफ के लोग आए, उन्होंने जो है अपना मौका मुआयना किया और लोकल पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलते ही कानपुर और आसपास की पुलिस एक्टिव हुई, मौके पर पहुंची। जिस जगह पर संदिग्ध विस्फोटक मिले उसे घेर दिया गया और आसपास जांच पड़ताल शुरू की गई। और फिर तो चौंकाने वाले खुलासे होते चले। कानपुर का शिवराजपुर क्षेत्र है और ये रेलवे ट्रैक है। यहाँ पर कालिंदी एक्सप्रेस रात में गुजर रही थी, जिस दरमियान यहाँ पर रेलवे ही ट्रैक पर एक एलपीजी गैस का सिलेंडर भरा हुआ रखा गया था। ट्रेन गुजर रही थी तो ये ट्रेन उस एलपीजी सिलेंडर से टकरा गई। रविवार रात से ही कानपुर पुलिस और एटीएस की टीम इस साजिश के तार को खंगालने में जुटी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने साजिश में कांग्रेस का कनेक्शन बताकर निशाना साधा। एक खास वर्ग के लोगों को अभी नहीं पर्दा खुला है। खास वर्ग के लोगों को टूल किट बनाया जा रहा है भारत को अस्त व्यस्त करने के लिए, भारत के रेल को टारगेट करके देश में दहशत फैलाने के लिए। किसी घटना पर राहुल गांधी का बयान आया, अखिलेश यादव का बयान आया, ममता बनर्जी का बयान आया, किसी टूल किट का आया, किसी का नहीं आया। कांग्रेस पर आरोप लगा रहा हूं कि कांग्रेस की जुबान आखिर खुल क्यों नहीं रही है। बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा तो कांग्रेस अब पलटवार कर रही है। मोदी जी ने बोला क्या कानपुर पे? मुझे तो कोई टिप्पणी नहीं सुनाई दी। प्रधानमंत्री कौन है देश के? मोदी। मंत्री कौन है? गिरिराज। और जवाब दे राहुल गांधी। सरकारें आपकी चल रही हैं, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे रेल हादसों को,
आप सैबोटाज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे और जवाब राहुल जी से मांगते हैं। हाल ही के दिनों में ट्रेन को डीरेल करने की पहली घटना नहीं है। इससे पहले 2 दर्जन से ज्यादा ट्रेन पटरी से डीरेल हो चुकी है। अब इस घटना के बाद सवाल ये है कि क्या ये वाकई में सीरियल साजिश है जिसमें ट्रेन को निशाना बनाया जा रहा है। कानपुर ट्रेन कांड के आतंकी साजिश के एंगल से जांच शुरू हो गई है। खुफिया एजेंसी एनआईए, यूपी एटीएस समेत तमाम एजेंसियों ने शुरुआती तफ्तीश शुरू की। आईएसआई के इशारे पर आईएसआईएस की साजिश का शक है। आतंकी एंगल का शक इसलिए भी है क्योंकि 2 हफ्ते पहले ही पाकिस्तान के आतंकी फरहतुल्लाह गोरी का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो अपने स्लीपर सेल से ट्रेन को डीरेल करने की बात कह रहा था। यह आतंकी भारत में कई हमलों का मास्टरमाइंड रह चुका है। इसने वीडियो में जो बातें कही थी उससे मिलते जुलते सबूत कानपुर की साजिश में मिले हैं। तो ट्रेन पलटने वाली साजिश सिर्फ कानपुर में नहीं हुई है। पिछले कुछ महीनों की अगर हम बात करें तो कई ऐसी घटनाएं सामने आई जो सवाल खड़े करती है। 8 सितंबर की घटना याद कीजिए जब भिवानी से प्रयागराज जा रही ट्रेन को डीरेल करने की कोशिश की गई थी। ये 8 सितंबर और उससे पहले 24 अगस्त फर्रुखाबाद से कासगंज जा रही ट्रेन के ट्रैक पर लकड़ी का एक गट्ठर पड़ा हुआ मिला था जिसकी वजह से हादसा हो सकता था। फिर 16 अगस्त की तारीख जब साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे जो कानपुर के पास पटरी से उतर गए थे, 22 डिब्बे। फिर 30 जुलाई की घटना जब झारखंड में ये घटना हुई थी, हावड़ा मुंबई ट्रेन पटरी से उतर गई थी, इसके डिब्बे पटरी से उतर गए थे। तो इसीलिए ये एक के बाद एक जो ये इस तरह के हादसे हो रहे हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, वो साजिश की तरफ इशारा करती हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।